नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश और आप सभी को आपके अपने पसंदीदा चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सक्सेस रेसिपी के मेरे पहले कड़ी को अपना पर्पस ढूंढे उसको दिल से देख और सुन लिए हो। और मैं विश्वास करता हूं कि सुनने के बाद आप अपने पर्पस को, अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं उसको ढूंढ लिए होंगे और लिख लिए होंगे। किंतु अभी तक यदि आपने अपने पर्पस को नहीं ढूंढा है और ना ही लिखा है तो मैं फिर से ये कहूंगा कि आप मेरे पहले वीडियो में वापस जाएं, उसे सुने, समझें और अपना पर्पस फाइंड आउट करें, क्योंकि आगे जितनी भी कड़ी आएगी उसको पूरा करने के लिए आएगी। और चलें, हम दूसरे कड़ी में फिर से आपको स्वागत करता हूं। दूसरा कड़ी है अपना प्राथमिकता तय करें। क्यों जरूरी है प्राथमिकता तय करना? जब हम अपने पर्पस को डिफाइन करने के लिए आप सोचना शुरू करेंगे, विचार करेंगे, तो आपके मस्तिष्क में एक दिन में 60,000 विचार आते और जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक विचार पर केंद्रित रहना बड़ा टफ होता है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रित करना पड़ेगा। हमें कौन सा चीज हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है उसकी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। जब तक हम प्राथमिकता तय नहीं करेंगे तब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं तो ये कहूं, जहां जाना चाहते हो वहां तो पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? एक एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है आपके पास, और स्मार्टफोन में बहुत सारा एप्लीकेशन लोड होता है। आप जस्ट फील करें कि यदि आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन है तो आपका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया रहेगा। किंतु यदि एक साथ आप 10-12 एप्लीकेशन को ओपन कर दें तो आपका मोबाइल कितनों भी कीमती क्यों ना हो, उसका बैटरी बैकअप क्या होगा? बैटरी बैकअप कम हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह से जब मेरा ब्रेन एक ही साथ कई चीजों को सोचना समझना शुरू करता है, मतलब ब्रेन के कई एक एप्लीकेशन को आप खोल देते हैं, तो मेरा भी बैटरी डाउन होने की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ती है। मैं तो आपको ये कहूं कि यदि आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए, पर्पस ढूंढ लिए, तो उसमें से किसी भी एक को जिसको करने में आपको दिल लगे उसको चूज कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप प्राथमिकता तय करेंगे तो आपने आधा काम तो वैसे ही फिनिश कर लिया। मुझे रहीम कवि का एक दोहा याद आ रहा है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही पूजिए, फूले फले अघाए। इसका मतलब है रहीम जी हमें यह कहना चाहते हैं कि जब पर्पस फाइंड आउट कर लें तो किसी एक को चूज करके अपने आप को समर्पित कर दें। देखिए इतिहास में कितने लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पर्पस को ढूंढा और अपने आप को समर्पित किया, और ये लोगों ने क्या कर दिया, किस तरह का इतिहास रच गए। आप गांधी को ही देखिए, बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने देश भारत को आजाद करेंगे। अपने आप को समर्पित किए। ना सिर्फ देश को आजादी मिली बल्कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, अब्दुल कलाम को देखिए, पेपर बेचने वाला आदमी, जब डिसाइड किया तो मिसाइल मैन हुए और ख्याति इतनी बढ़ी कि भारत के राष्ट्रपिता हो गए। सचिन तेंदुलकर को देखिए, उन्होंने जब डिसाइड किया कि क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है तो क्रिकेट का भगवान हो गए। इस तरह से यदि सिने जगत के कलाकारों को आप देखें तो जया फरदा हैं, जया बच्चन हैं, और भी कई एक कलाकार हैं जो अपने कला में सर्वोच्च स्थान तो पाए ही, साथ ही साथ उन्हें राज्यसभा का मेंबर भी मनोनीत किया गया। यह है पावर प्राथमिकता तय करने का।
प्राथमिकता तय होता है तो पेपर बेचने वाला मिसाइल मैन हो जाता है, प्राथमिकता तय होता है तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाता है, एक स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में फेल हो रहा था वो क्रिकेट का भगवान हो जाता है। जब उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आप तय करके तो देखें। मैं आपको दिल से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने प्राथमिकता तय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे पाने से रोक देगा, बल्कि मैं ये कहूंगा प्राथमिकता तय करते ही सारी कायनात उसे पूरा करने के लिए आपके साथ आ जाएगा और वो पूरा होके रहेगा। दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पूरा नहीं होता मित्रों क्योंकि वो एक चीज पर केंद्रित नहीं रह पाते, प्राथमिकता तय नहीं कर पाते। थोड़ा सोचिए कि यदि आप कुआं खोदने का काम कर रहे हैं और 5 फीट खोदते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है नहीं दूसरा आदमी आया, कोई सलाह दिया, फिर आप दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 200 जगह भी आप 5-5 फीट खोद लें तो पानी नहीं मिलने वाला है, जबकि एक ही जगह केंद्रित होके आप उसे खोदे तो पानी जरूर मिलेगा। मैं आपसे आशा नहीं बल्कि विश्वास दिलाना चाहूंगा, अपनी प्राथमिकता तय करें और अपने सपने को पालें। मैं फिर आज इस कड़ी से विदा लेने के पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका पर्पस तय होगा। इसलिए मेरे वीडियो नंबर 1 में जाएं, पर्पस तय करें, फिर प्राथमिकता तय करें और फिर अगली कड़ी की ओर जाएं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वो सारे चीज पूरा होंगे। और इसी के साथ इस कड़ी से विदा लेने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगली कड़ी को मिस ना करें। और इसके लिए यदि अभी तक आपने अपने पसंदीदा चैनल नरेश नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।